बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें कुछ इक्वेशंस दिए हैं, हमने क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अगर इस फर्स्ट पार्ट को मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ, इसको अगर हम गौर से देखें तो इसकी जो बेस है ना वो मेरे पास सेम है, ठीक है। दोनों की बेस क्या है, 10 है। तो बस हम क्या करते हैं, हम जब बेस सेम है तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग पावर्स। तो बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर को कंपेयर करते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 6, ठीक है। तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये 5x है तो ये इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस 5x, और ये 3 माइनस 3 था तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 2x था, ठीक है, 2x वो अपनी जगह पे मैंने रहने दिया, 5x को मैं इधर ले आई, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों हो गई, ठीक है। अब -3 और -6 रह गया। -6 को अपनी जगह छोड़ के मैं 3 को ले आई हूँ, तो ये माइनस है यहाँ पे होके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, 5 से 2 हटाएं तो -3 है, ग्रेटर के साथ माइनस है तो माइनस साइन आएगा। यहाँ से आता है -3, ये भी -3 आता है, तो डिवाइड -3 ऑन बोथ साइड। सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज़ 1। तो पार्ट बी पे क्या है कि पार्ट बी में भी मुझे जो है दिया हुआ है कि 5 जिसकी पावर है 3x इज इक्वल टू 5, where power is 4x minus 2. So we have to solve this question. So first of all हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखते हैं 5 3x is equal to 5 4x minus 2, कंपेयरिंग पावर, क्योंकि बेस सेम है तो -3x यहाँ पावर है और यहाँ पे है 4x minus 2 माइनस 4x minus 2, ठीक है। सॉरी माइनस नहीं है, ये तो 5 है, ठीक है। 4x minus 2, तो हम क्या करते हैं कि 4 को इधर ले आते हैं, तो -3x minus 4x इज इक्वल टू -2। तो माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 3 7 साइन, तो फिर भी माइनस आएगा और यहाँ पे -2। तो हम -7 को बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं। तो here the value of x is 2 डिवाइड बाई 5, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब पार्ट सी की तरफ आते हैं। तो हमारे पास फिर से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कंपेयरिंग पावर्स। तो यहाँ पे आएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर है, और यहाँ पे इज इक्वल टू -6। तो ये क्या करेंगे कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ले आएंगे तो ये +6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ज़रा अरेंज करते हैं, ठीक है। और ज़रा ये माइनस जो है हम इधर से, ये फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर से माइनस हटाते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे आता है 6 1 ज़र 6। तो ऐसा नंबर सोचें जो मल्टीप्लाई करके 6 आए लेकिन ऐड होके 5 आए। तो अगर मैं कहूँ कि 6 मल्टीप्लाई 1 6 आता है, और 6 माइनस 1 मेरे पास 5 आता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर के साथ 5 है तो मैं -6 + 1 कर दूँगी, ये भी ठीक है। तो -6x + x - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x - 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तब भी x - 6 आ जाएगा। तो x + 1 और x - 6 इज इक्वल टू 0। तो दोनों मेरे पास क्या है, दोनों को मैं 0 के बराबर ले लूँगी। तो यहाँ पे 1 को उधर ले जाऊँगी तो -1 आई वैल्यू, और यहाँ पे 6 को उधर लेके जाऊँगी तो 6 आई। तो यहाँ पे मेरे पास x की 2 वैल्यू आई जो कि मेरे पास है -1 और 6। अभी पार्ट डी करते हैं। ओके, पार्ट डी भी मेरे पास है 7x² इज इक्वल टू 7 2x + 3। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग पावर करेंगे। तो पावर को कंपेयर करते हैं। ओके, ये जो है ना, ये मेरे पास यहाँ नहीं है, ये मेरे पास पावर में है इस तरह, ठीक है। तो पावर्स को मैंने लिखा
2x प्लस 3। अब फिर से वही वाला फैक्टराइजेशन मेथड की तरह करते हैं, क्यों इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 3 1 3, ऐसा नंबर सोचेंगे जिससे 3 आए और प्लस माइनस करके 2 आए। तो अगर मैं 3 1 3 कर दूँ और -3 + 1 कर दूँ तो मेरे पास -2 आएगा। देखिए मेरे पास -2 है यहाँ पे, तो मैं इनके फैक्टर्स बनाती हूँ। तो -3x + x - 3 = 0। तो यहाँ पे x कॉमन करती हूँ तो x - 3 आ गया, और यहाँ पे 1 कॉमन करती हूँ तब भी x - 3 आ गया। ठीक है, ये x और +1 साथ में ले लेती हूँ, और ये मैं साथ में ले लेती हूँ, दोनों को 0 के बराबर लिया। यहाँ पे x + 1 को भी 0 के बराबर लिया, और x - 3 को भी 0 के बराबर लिया। 1 उधर जाएगा तो -1 आएगा, और 3 उधर जाएगा तो +3 आएगा। तो ये रहा मेरे पास इसका पार्ट डी का आंसर। ओके, अब मेरे पास पार्ट डी है तो ना पार्ट ई है, तो पार्ट ई को ज़रा देखते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस फॉर्म में है। अब पिछले क्वेश्चन में हम बेस ना पावर्स को कंपेयर करते थे, यहाँ पे अगर देंगे तो पावर मेरे पास सेम है तो हम बेस कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग बेस, तो 5 = x + 2, तो 2 इधर आएगा तो 5 - 2 = x, तो 3 = x, या फिर x = 3, एक ही बात है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। फिर से मेरे पास क्या है कि पावर सेम है, तो मैं क्या करती हूँ, कंपेयरिंग बेस करती हूँ, बेस को कंपेयर करती हूँ दोनों को आपस में। तो 1 - x = 2x - 1, तो यहाँ पे 2x है तो ये वाला x इधर चला जाएगा, ये 1 है अपनी जगह रह गया। ठीक है, ये 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और ये 2x अपनी जगह है, और ये वाला x जब इधर आएगा तो +x हो जाएगा। तो 2 = 3x, 3 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाए, तो x = 2/3 मेरे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट जी में कुछ प्रोडक्ट मुझे दिया और प्रोडक्ट को जो है वो 0 के बराबर लिया। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि प्रोडक्ट जब होता है और जिस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट मेरे पास 0 के बराबर होता है तो उसमें एक ना एक टर्म जो है वो 0 होती है। ठीक है, तो हमने ये पता लगाना है कि x - 3 0 है या x पावर x 0 है। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा याद रखें कि x e पावर x जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है। तो हमने क्या करना है, x - 3 को 0 के बराबर ले लेना है, और 3 उधर जाएगा तो मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई। तो ये पार्ट जी था। तो पार्ट एच में देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि e पावर -x या पॉजिटिव x वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। तो हम क्या लेंगे, ये वाली साइड ले लेंगे, 2x = 0। तो 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बहुत ही जो है ना बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, जिस हमने सिंप्लीफाई करना है इनको। सो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने ये जो है कॉमन हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये जब e पावर -x हम इसमें से भी ले लेंगे तो यहाँ पे 3x रह जाएगा, और इसमें से भी ले लेंगे तो यहाँ पे x² रह जाएगा। ठीक है, इसको 0 के बराबर ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट में दो चीज़ें अगर प्रोडक्ट में और वो जो है इक्वल्स टू 0 हो, इसका मतलब इसमें एक ना एक तो मेरे पास 0 के बराबर होगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी पता है कि ई पावर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो कभी भी हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होता। तो हम यहाँ पे 3x + x² = 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3 + x रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट में है तो इट मीन्स कि x 0 हो जाएगा, और इसको भी हम क्या कर लेंगे, 3 + x को भी 0 ले लेंगे, और इसमें से 3 उधर चला जाएगा तो -3 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 0 एंड -3 आ गई। अब जो है हम जो है इसका जे पार्ट करते हैं। जे में भी हम जो है बिल्कुल पीछे जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर आई किया बिल्कुल उसी की तरह है। तो क्वेश्चन को हम लिख देते हैं पहले। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में e पावर x जो है वो कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x² - 5x रह जाएगा = 0। e पावर x जो है वो मेरे पास 0 के बराबर नहीं हो सकता, सो इट मीन्स कि मेरे पास x² - 5x = 0।
तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 रह जाएगा। ये फिर से प्रोडक्ट में आ गए हैं, फिर से इसमें जो है ये मेरे पास x भी 0 के बराबर हुआ, x माइनस 5 भी 0 के बराबर हुआ, तो इसकी तो वैल्यू मुझे मिल गई। यहाँ पे 5 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू -5 से 5 हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे जो है हमें x की दो वैल्यू मिली, एक मुझे 0 मिली और दूसरी मुझे 5 मिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो एंड होता है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।